हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल आपने देखा कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस में आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के विषय में बात किया और वहाँ पर हमने कई सारे डायमेंशनल फार्मूले लिखे। अब हम आज यहाँ पर यूजेज ऑफ डायमेंशन सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो फर्स्ट लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। तो बच्चों अगर हम कहें कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू इनटू अदर सिस्टम, यानी कि अगर आप देखें तो हमारा मान लिया यूनिट्स आपका ग्राम में, तो हमें उसको किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। या फिर अगर यूनिट आपका मीटर में है तो हमें उसे चेंज करना है सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर में है तो मीटर में करना है, या फिर आपका मिनट में है तो सेकंड में चेंज करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग को यूनिट्स चेंज करना है। तो बच्चों आपको हमने बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो हम उसको Q इक्वल टू NU लिखते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें आपका टू थिंग्स होती है या फिर दो चीज़ें आपकी होती हैं, एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि Q इक्वल टू N1U1, ये हमने मान लिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है। फिर आप देखेंगे वही फिजिकल क्वांटिटी है और एक वन सिस्टम में यूनिट है और फिर उसको अनदर सिस्टम में बदलना है, यानी कि Q इक्वल टू N2U2। तो अगर आप देखें तो ये Q इक्वल टू N1U1 ये क्वेश्चन फर्स्ट और Q इक्वल टू N2U2 ये क्वेश्चन सेकंड। आप देखो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड Q इक्वल N1U1 इक्वल N2U2। अब बच्चों आपने कई सारे यूनिट्स देखें और फिर जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके अपने डायमेंशनल फार्मूले देखें। तो यहाँ पर जो यूनिट्स अगर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें बट U1 अगर हम देखें तो ये जो यूनिट्स है इसी तरीके से इसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखें। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बिग ब्रैकेट में M1 की पावर है, L1 की पावर B, T1 की पावर C। अगर आप देखें MLT ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है अगर आप देखेंगे, या फिर इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और ये इनकी जो पावर्स हैं ये आपका डायमेंशंस को शो करती हैं, बस उसको हमें बिग ब्रैकेट में लिखना है। और एंड आपका U2 इक्वल यहाँ पे देखेंगे तो बिग ब्रैकेट में M2 की पावर है, L2 की पावर B, T2 की पावर C बिग ब्रैकेट में। फिर वही बात M2L और आपका L2 T2 या फिर MLT आपका फंडामेंटल आपका क्वांटिटी, और ABC आपका पावर्स हो गई। तो बिग ब्रैकेट में अगर पूरा देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन थर्ड और ये जो आपकी वैल्यू है U1 और U2 की यहाँ पर पुट करेंगे। तो N1 U1 की जब पुट करेंगे तो बिग ब्रैकेट में M1 की पावर है, L1 की पावर B, T1 की पावर C हो जाएगा। इक्वल करेंगे N2, फिर U2 की वैल्यू पुट करेंगे बिग ब्रैकेट में M2 की पावर है, L2 की पावर B, T2 की पावर C। अब यहाँ से हम N2 सॉल्व करेंगे तो N2 इक्वल N1, यहाँ पे बिग ब्रैकेट में M1 की पावर है, L1 की पावर B, T1 की पावर C बिग ब्रैकेट में अपॉन M2 की पावर है, L2 की पावर B, T2 की पावर C बिग ब्रैकेट में। अब थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे तो N2 इक्वल N1 बिग ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 की पावर है, फिर बिग ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 की पावर B, और फिर बिग ब्रैकेट में T1 अपॉन T2 की पावर C। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। और बच्चों ये एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फुल स्टॉप यहाँ पे दिया है और कह रहा है कि फाइंड आउट इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। तो बच्चों देखो यहाँ पे 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब आपको ये SI सिस्टम में करना है, यानी कि MKS में, यानी कि ग्राम है तो किलोग्राम में होगा और सेंटीमीटर है तो आपका मीटर में, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर देखो तो आपका 0.5 दिया है, लेकिन जब वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो वही हमको निकालना होता है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल मास अपन वॉल्यूम होता है। अगर यूनिट ऑफ डेंसिटी देखेंगे तो आपको पता है मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। और फिर अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखें तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी आपको पता है कि मास का कैपिटल M, और आपको पता है मीटर क्यूब यानी कि L क्यूब होगा, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 होगा बिग ब्रैकेट में।
अब आप देखिए यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है Q इक्वल 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि ये Q इक्वल टू N1 U1 दिया है। अब Q इक्वल टू आपको पता है SI सिस्टम में, आपको जब SI सिस्टम बोल दिया तो U2 आपको पता चल गया, लेकिन N1 नहीं पता है। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि वेयर N1 इक्वल टू 0.5 U1 इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, N2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क U2 इक्वल टू kg पर मीटर क्यूब। अब आपको पता है फार्मूला हमने पीछे पढ़ा कि N2 इक्वल N1 बिग ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो N2 इक्वल N1 के प्लेस पे 0.5, आपको पता है कि M1 ग्राम में है, पुट किया, L1 आपका सेंटीमीटर में पुट कर दिया और T1 आपका क्योंकि टाइम की बात नहीं कर रहा है तो हम वही यूज़ करेंगे। और फिर आपने देखा कि डायमेंशन ml की पावर -3 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे m की पावर 1 है तो वही आपका यहाँ पे है। अगर आप देखें तो M2 की प्लेस पे किलोग्राम और L2 के प्लेस पे मीटर और T2 आपका वैसे ही पुट करेंगे। और ये जो A B C है इनके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो A के प्लेस पे 1 और B के प्लेस पे -3, T के प्लेस पे T, यहाँ पर C के प्लेस पे 0 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू आपको दे नहीं रखी है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना, सेम यूनिट्स में करना। तो यहाँ पर अगर देखें N2 इक्वल 0.5 ग्राम दिया है, आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 इंटू ग्राम, सेंटीमीटर दिया पुट करेंगे और मीटर में को सेंटीमीटर यानी 100 इंटू सेंटीमीटर। इसकी पावर कितना है -3, इसकी पावर 1। तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। तो N2 इक्वल 0.5 इंटू 1/1000 इंटू 1/100 की पावर -3। अब आप यहाँ देखें तो ये आपका 1/100 की पावर -3 है। अब जाएगा तो 100 की पावर +3 होगा। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा अपॉन 1000 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका 1000 0.5, तो यानी कि N2 इक्वल 0.5 इंटू 1000। तो N2 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। तो आपका अगर आप देखें तो यहाँ पे N2 आ गया, यानी कि Q इक्वल टू N2 U2 करना है। तो N2 के प्लेस पे 500 और U2 के प्लेस पे आपका kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यह आपके ऐसे कन्वर्जन हो जाता है। थैंक यू क्लास।